हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.3 को। ध्यान समझिएगा। एक्टिविटी 2.3, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। ठीक है, 2 अलग अलग आपको बीकर लेना है जिसमें लगभग 50 ml वाटर जो है उसमें डाल देना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, ऐड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूअस स्टायरिंग। ठीक है, तो आपने 50 ml वाटर जो है 2 बीकर में आपने ले लिया है। लगभग 50 ml वाटर को आपने 2 अलग अलग बीकर में लिया है। ठीक है, अब जो है एक बीकर के अंदर आपने साल्ट, ठीक है, को डाला है और दूसरे बीकर के अंदर शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड को डाला है और उसको लगातार जो है स्टायरिंग कर रहे हैं, लगातार घोल रहे हैं। ठीक है, तो टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। 2 अलग अलग बीकर में 50 ml वाटर को ले लेना है। ऐड साल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में आपको साल्ट डाल लेना है, ऐड कर लेना है। एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर, और दूसरे बीकर में आपको या तो शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड डाल के विथ कंटिन्यूअस स्टायरिंग लगातार घोलना है। ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, जब सॉल्यूट और अधिक न घुले। ठीक है, जो आप शुगर डाल के या फिर बेरियम क्लोराइड डाल के या फिर नमक डाल के घोल रहे हैं, अगर वह घोलने से न घुले तब क्या करना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब और अधिक सॉल्यूट न घुले, हीट एंड कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको हीट करना शुरू कर देना है, बीकर को हीट करना शुरू कर देना है ताकि उसका टेम्परेचर जो है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब और अधिक सॉल्यूट घोलने के कारण न घुले, जो आप स्टायरिंग कर रहे हैं, स्टायरिंग के कारण जब और अधिक सॉल्यूट न घुले तब आपको हीट करना होगा। हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बीकर का टेम्परेचर जो है आपको लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है गर्म करके। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, फिर उसमें सॉल्यूट को आपको ऐड करना है। ठीक है, सॉल्यूट को फिर आपको ऐड करना है। तो एक्टिविटी 2.3 में आपने देखा कि सबसे पहले आपको 2 अलग अलग बीकर में 50 ml वाटर ले लेना है। एक बीकर में आपको साल्ट डालना है, नमक डालना है, उसको घोलना है, स्टायरिंग करता रहना है, लगातार घोलते रहना है। और दूसरे बीकर में आपको शुगर लेना है, अगर शुगर नहीं है तो बेरियम क्लोराइड लेकर लगातार घोलते रहना है। ठीक है, जब और अधिक शुगर, नमक या बेरियम क्लोराइड न घुले तब आपको हीट करना शुरू करना है और लगभग बीकर का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है। उसके बाद स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, फिर उसमें सॉल्यूट को ऐड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड। जो साल्ट है, शुगर है या फिर बेरियम क्लोराइड का जो अमाउंट है जो कि वाटर में घुल रहे हैं, क्या वह दिए गए टेम्परेचर पे सेम हैं। ठीक है, जो घुलने की क्षमता है वह दिए गए टेम्परेचर पे सेम है कि सेम नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ साल्ट and sugar are barium chloride
ठीक है, जो साल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड की मात्रा है, अमाउंट है, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुल रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए ताप पर, द सेम, क्या वो समान है कि अलग अलग है। दिए गए टेम्परेचर पे घुलने वाले साल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड का अमाउंट समान है या अलग अलग है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that had dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। ठीक है, किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे, किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन अपने अंदर जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लेता है, अब उसके बाद वह न डिजॉल्व करे, वही उसकी जो डिजॉल्विंग की कैपेबिलिटी है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी एक निश्चित ताप पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट है डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जो है अधिक से अधिक जो सॉल्यूट घुल रहा है, एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, और उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो घुलने की क्षमता है, is said to be a saturated solution। इसको क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अधिक से अधिक अमाउंट में सॉल्यूट घुले होते हैं एक दिए गए टेम्परेचर पे। एक दिए गए टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में अधिक से अधिक सॉल्यूट घुलने की जो कैपेबल डिजॉल्विंग पावर होती है, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे शब्द में अगर इसी बात को कहना हो तो कहेंगे कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन एनी सॉल्यूशन, जब और अधिक सॉल्यूट को सॉल्यूशन में न घोला जा सके एक दिए गए टेम्परेचर पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक दिए गए टेम्परेचर पे जब और अधिक सॉल्यूट को न घोला जा सके तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब और अधिक सॉल्यूट दिए गए टेम्परेचर पे न घोला जा सके तो इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उस कंडीशन में जब सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उस टेम्परेचर पर घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा जो होगी वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट उपस्थित होता है किसी दिए गए टेम्परेचर पे, वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो it is called solution. The amount of the solute present in a saturated solution at this temperature is called its solubility. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, ठीक है, यदि जो solute का amount है, if the amount of solute contained in a solution is less than saturated level, यदि solute का amount saturated level से कम है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट जो है सैचुरेटेड लेवल से कम है, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड लेवल से कम है सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, if the amount of solute contained in a solution is less than saturated level, यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड लेवल से कम है, सैचुरेशन लेवल से कम है,
इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तब उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। व्हेन वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। ठीक है, क्या होगा यदि यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी दिए गए निश्चित ताप पे अगर आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है और उसे आप कूल इट स्लोली, उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पे आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया गया है और क्या होगा यदि आप इसे धीमे धीमे ठंडा करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, क्या होगा यदि दिए गए टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए। आइए इसका आंसर देखते हैं। We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at same temperature। ठीक है, हमने यह देखा ऊपर वाले एक्टिविटी में कि अलग अलग सब्सटेंस में सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वह सेम टेम्परेचर पे अलग अलग है। हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी में देखा वी कैन इन्फर फ्रॉम एबव एक्टिविटी, हमने ऊपर वाले एक्टिविटी के आधार पर कह सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, अलग अलग सब्सटेंस का, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस का दिए गए सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। अलग अलग सब्सटेंस का दिए गए सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो होती है वह दिए गए टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। टेम्परेचर सेम हो, सब्सटेंस अलग अलग हो, तो दिए गए सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटीज जो होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास ऑफ वॉल्यूम इन सोल्यूशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है वह किसी भी सोल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का अमाउंट होता है, चाहे वो मास के रूप में दिया गया हो चाहे वॉल्यूम के रूप में दिया गया हो। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन ऑफ सोल्यूशन। किसी दिए गए सोल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के अमाउंट को उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है उस सोल्यूशन का, चाहे वो मास के रूप में हो चाहे वॉल्यूम के रूप में हो। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम सोल्यूशन। देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बताने का अलग अलग तरीके हैं। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है केवल कुछ ही तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। ओनली 3 मेथड, यहाँ पे सिर्फ हम केवल 3 मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देयर आर वेरियस वे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अलग अलग तरीके हैं सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। लेकिन यहाँ पे आपको केवल 3 मेथड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस 3 मेथड में पहला मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट मेथड है आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई इंटू 100। यह आपका मास बाई मास परसेंटेज सोल्यूशन है। मास बाई मास परसेंटेज सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट जो सेकेंड तरीका जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, दूसरा जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वह है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो दूसरा जो तरीका है वह है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। थर्ड जो मेथड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो यह तीन तरीके हैं जिनके द्वारा हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो कई तरीके होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन तरीके आपको पढ़ना है। पहला तरीका है मास बाई मास परसेंटेज, इसमें सोल्यूट का मास लेते हैं बटे सोल्यूशन का मास लेते हैं इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और दूसरा है मास ऑफ वॉल्यूम, इसमें सोल्यूट का मास लेते हैं और सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और तीसरा तरीका है कि इसमें सोल्यूट को भी वॉल्यूम में लेते हैं और सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये तीन तरीके थे जिनके द्वारा जो है हम किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं मास बाई मास वाले पे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। कोई सोल्यूशन है जिसमें 320 ग्राम वाटर है और उसमें 40 ग्राम कॉमन साल्ट को घोला गया है। ठीक है, 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम कॉमन साल्ट को घोला गया है, घोल के सोल्यूशन तैयार किया गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आपको सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करना है मास बाई मास से, मास बाई मास से। तो यहाँ पे आपको अभी फार्मूला हमने आपको बताया कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है, साल्ट है, तो मास ऑफ सोल्यूट अर्थात साल्ट इक्वल टू 40 ग्राम जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया गया, वाटर का अमाउंट 320 ग्राम। ठीक है, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि वाटर है वो 320 ग्राम है। तो यहाँ आपको मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट तो आपको मिल गया 40 ग्राम, लेकिन आपको नीचे रखना है मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किससे बनेगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के सोल्यूशन बनता है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम तो 360 ग्राम, यह 360 ग्राम जो है यह मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन इज 360 ग्राम। अब अपने फार्मूला को यूज करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया है आपका 40 और अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन आपने ऐड करके निकाला है 360 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 11.1%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर व्हाट इज अ सस्पेंशन के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।